तो सीएए क्या गलत है सर? हाँ, देखिए प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। एक बार मैं चाहता हूँ पूरे बैकग्राउंड में जाइए इसके ना। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एकदम गलत नहीं है, लेकिन जिस समय लागू किया गया है प्रश्न चिन्ह उसको लेकर उठ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको पहले इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। 1955 में संसद ने नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट पारित किया। 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया। 19 में ये अमेंडमेंट हो गया, 20 में राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। तो 2020 के बाद इसको लागू नहीं किया गया और लागू किया जा रहा है 2024 में चुनाव से कुछ दिन पहले। इसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह उठेंगे। प्रावधान इसके जो हैं उसको आप गलत नहीं कहेंगे, कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं गलत नहीं कहूँगा। सुनिए तो क्या है इसके प्रावधान। प्रावधान ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि तीनों ही थियोक्रेटिक स्टेट हैं, यहाँ एक पर्टिकुलर धर्म को राजधर्म घोषित किया गया है, तो उसके अलावा उसमें सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ही शामिल नहीं हैं, बल्कि ईसाई, पारसी ये भी शामिल हैं। अगर इनको धार्मिक आधार पर सताया जाता है और ये भारत आ जाते हैं, और एक कट ऑफ लाइन भी रखी गई है कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए हैं तो उस स्थिति में भारत की नागरिकता इनको दी जा सकती है। कुछ और प्रावधान फर्दर आगे के लिए किए गए हैं कि 5 साल अगर ऐसे लोग आकर भारत में रह रहे हैं, लेकिन हाँ घुसपैठिए नहीं है, वो इस बात को भी समझिए आप, तो घुसपैठिए नहीं बल्कि उनके पास भारत का कोई एक सर्टिफिकेट आके बनवा ले रहे हैं कि भाई हम लोग सताए गए रिफ्यूजी हैं, और वहाँ का भी एक कोई कागज उनके पास है कि हम उस देश के बाकायदा विधिवत नागरिक थे। तो उस परिस्थिति में अगर 5 साल से वो भारत में रह रहे हैं तो आगे उनकी नागरिकता पर विचार किया जा सकता है। गलत क्या है इसमें देखिए, गलत ये है कि चुनाव के पहले आपने लागू किया, इसका चुनाव में ध्रुवीकरण में जबरदस्त प्रयोग किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री के स्तर पे बातें कही जाती हैं तो उसका रूप अलग होता है। वही बात नीचे आते आते छुपैया नेता जब बोलने लगते हैं तो उसका रूप बहुत विकृत हो जाता है। और सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता पर विचार कर रहा है, कुछ दिन और इंतजार कर लेना चाहिए था। अगर आपका उद्देश्य एक सही कानून को लागू करना है तो उस परिस्थिति में फिर प्रक्रिया भी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर आप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए चुनावी समीकरणों को देखते हुए उसको लागू करना चाहते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये है प्रश्न।